मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपके हाथ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के राजयोग बनते हैं, आज हम उन राजयोग को डिस्कस करेंगे। तो राजयोग हाथ में कोई एक राजयोग नहीं होता, एक हाथ में बेशुमार ये 100 से ज़्यादा राजयोग बनते हैं और वो लाइंस का कम्बिनेशन होता है। तो लाइंस के कम्बिनेशन को भी देखना पड़ता है, हाथ की शेप को भी देखना पड़ता है, अंगूठा कितना अच्छा है, मजबूत है, उसको भी देखना पड़ता है, अंगूठे पे जो गुद्दाई बन रही होती है उसको भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो देख के फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेगा, ये कोई वज़ीर बनेगा या वज़ीर आज़म बनेगा, या ये कोई बड़ा कोई सरकारी अफसर बन जाएगा, 18वें या 20वें 22वें ग्रेड तक ये पहुँचेगा, या ये फैक्ट्रियों का मालिक बनेगा। तो किसी भी इंसान के लकी होने को ज़ाहिर है उसकी हाथ की शेप को देखा जाता है, हाथ की रंगत को देखा जाता है। तो सबसे पहले जो हाथ में देखने वाली चीज़ होती है ना, वो इंसान का अंगूठा है। सबसे पहले हम अंगूठे को देखेंगे। ये जो मैंने आपके सामने अंगूठा रखा है, अगर आपके पास इतना खूबसूरत लंबा अंगूठा है जिसका फर्स्ट पोर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में हो, सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में हो, तो ये बता रहा है कि आपकी विल पावर ज़बरदस्त होगी। अंगूठे का फर्स्ट पोर में बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये विल पावर का बताता है। ज़ाहिर है अगर आपके अंदर विल पावर होगी, जो भी आपने इरादा किया है, आप इरादे के मजबूत हैं, फिर ही आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल कर सकेंगे। अगर आप एक या दो नाकामियों की वजह से आप घबरा जाते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं, तो बड़ा आदमी बनने के लिए या ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो है आपकी विल पावर, कि आपके इरादे की मजबूती। आप मजबूत कुव्वते इरादी के मालिक होंगे तो आपके पास दौलत आएगी और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आप हासिल कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे होते हैं अंगूठे का ये जो दूसरा हिस्सा, ये बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। देखिए खाली कुव्वते इरादी से भी कुछ नहीं बनता कि आप बस पक्के इरादे के मालिक हों, लेकिन आपके पास अक्ल कोई ना हो, सूझबूझ कोई ना हो, ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, ज़िंदगी को जो आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं उन ख्वाबों की जो अचीवमेंट है वो कैसे हासिल करनी है, जब तक आप ये प्लानिंग अच्छी नहीं करेंगे, आपके पास एक खूबसूरत पावरफुल ब्रेन नहीं होगा, आप ज़हीन नहीं होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, मामला फ़हम नहीं होंगे, दूर अंदेश नहीं होंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आप हासिल कर सकें। तो पहले नंबर पे क्या है जी? पहले नंबर पे जो राजयोग है वो ये है कि आपके पास एक लंबा मजबूत स्ट्रेट अंगूठा हो, अपनी बात पे डट जाने वाला इंसान। सीधा अंगूठा, स्ट्रेट अंगूठा बताते हैं कि ऐसे लोग अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं होते, और ना ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, और ना इन लोगों के अंदर ज़्यादा मुनाफकत होती है। ये टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग होते हैं। तो ये ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं, और अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से, मजबूत कुव्वते इरादी की वजह से ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। उसके बाद बारी आती है जनाब कि आपके पास ये खूबसूरत आँख भी बन रही हो। याद रखिए ये आँख दोनों इसके कोने बंद होने चाहिए। आपके पास इतनी खूबसूरत आपके अंगूठे पे ये बुद्दाई बन रही है, तो फिर कहा जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आप लकी हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी कमाल की होती है, छठीस बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग मामला फ़हम बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये भी इनके पास होती है। दौलत कमाना, रुपया पैसा कमाना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और बड़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं जब आपके पास ये खूबसूरत बुद्दाई होती है। आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जज करते हैं, फेस रीडिंग आपकी बड़ी कमाल की होती है। देखिए अगर आप लोगों को ही नहीं समझ पाएँ तो लोग तो आपको धोखा देंगे, लोग आपको चीट करेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर आपने क्या तरक्की करनी है। तरक्की वही इंसान करता है जो
अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को जज करता है, जो मामला फ़हम होता है, जो चेहरा शनास होता है, जो बड़ा दूर अंदेश होता है और जिसकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। ज़हीन, ये दुनिया ज़हीन और इंटेलिजेंट लोगों की है। देखिए, पहले आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपकी ज़बरदस्त मेहनत, उसके बाद फिर किस्मत की बात आती है। फिर देखा जाता है कि यार किस्मत ने साथ दिया या किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन पहले किस्मत को अच्छा बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन दिमाग दिया है, खूबसूरत सोचें दी हैं। इंसान अपनी खूबसूरत सोचों से, अपनी जहानत से, अपनी अक्लमंदी से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। ये तो जनाब हो गया अंगूठा, कि अंगूठे से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अब मज़ीद हम बात करेंगे जनाब आपके हाथ पर आने वाले जो साइंस हैं उनकी बात कर लेंगे। देखिए, अब मैंने ये 2-3 हाथ सेलेक्ट किए हैं, इनका मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से फिर बात की समझ आएगी। देखें, ज़िंदगी की लाइन हमें इस तरह गोलाई में चाहिए होती है। अगर ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं और अपने जल्दी में किए हुए फ़ैसलों की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। जितनी ज़िंदगी की लाइन गोलाई में होगी इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी, आपकी बहुत पावरफुल लाइन, आपकी ब्रेन लाइन ऐसे यहाँ तक आनी चाहिए, इतनी लंबी आपके पास अगर खूबसूरत ब्रेन लाइन होगी तो आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये बारी आती है जनाब ये दिल की लाइन। ये आपकी जुपिटर तक चली जाए या यहाँ पे ये 2 शाखा हो जाए, दोनों सूरतों में इसको अच्छा माना गया है। लेकिन याद रखें, ना ज़िंदगी की लाइन पे ये इस तरह कट होने चाहिए, ना दिमाग की लकीर पे इस तरह के कट होने चाहिए, क्योंकि ये जो कट होते हैं ना, ये दिल की लाइन को कमज़ोर करते हैं, दिमाग की लाइन को कमज़ोर करते हैं और ज़िंदगी में प्रॉब्लम, टेंशन, प्रॉब्लम, ये इन चीज़ों का इजाफा कर देते हैं। तो ये कह लें कि इंसान को लकी से अनलकी कर देते हैं कि जब ये लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काटें या दिमाग की लाइन को काटें या दिल की लाइन को काटें, तो ये दिल दिमाग को भी उस वक्त टेंशन देती हैं, प्रॉब्लम में डाल देती हैं और ज़िंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो जितना आपका साफ़ सुथरा हाथ होगा इतना आपको फ़ायदा होगा। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे इस हाथ में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। एक ये ज़िंदगी की लाइन नज़र आ गई हमें, एक यहाँ हमें सीधी सीधी दिमाग की लकीर मिल गई और एक हमें सीधी सीधी दिल की लकीर मिल गई और यहाँ पे हमें एक किस्मत की लकीर मिल गई। छोटी सी हमें बिज़नेस की लाइन ऐसे नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे रिंग ऑफ सलमान हमें नज़र आ रहा है, हल्की सी हमें सन लाइन नज़र आ रही है। ये हाथ देखिए, हम कह सकते हैं कि ये बंदा एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेगा, लेकिन एक होता है ना कि करोड़पति, अरबपति या खरबपति बनने के चांस इसके कम हैं। स्ट्रगल है इसकी ज़िंदगी में, मेहनत करेगा, लेकिन यही है कि जॉब करेगा या नॉर्मल सा इसका बिज़नेस होगा और उस बिज़नेस में ये एक अच्छी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार लेगा। लेकिन वो जो एक हम देखते हैं ना हाथ में राजयोग, राजा, बादशाह, किंग, वज़ीर बनना, फैक्ट्रियों का मालिक बन जाना, बहुत बुलंदियों पे चले जाना, बहुत ज़्यादा तरक्की करना, तो वो इस तरह की वो लाइन नहीं होती। ठीक है, अब ये हमने हाथ देख लिया। अब इसी के मुकाबले में हम एक और हाथ देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी तकरीबन उसी के साथ मिलती जुलती सूरत हाल है। ये ज़िंदगी की लाइन आ गई, यहाँ पे ये ब्रेन लाइन आ गई, ये दिल की लकीर आ गई और ये सीधी सीधी ये किस्मत की लकीर आ गई और किस्मत की लकीर भी यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन कम से कम 28 साल की उम्र तक इस बंदे की ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल रहेगी और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। तो यहाँ से इसकी कोई जॉब हुई है या इस बंदे ने अपना कोई बिज़नेस बनाया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे हल्की सी बिज़नेस की लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पे हमें एक हल्की सी सन लाइन नज़र आ रही है। तो ये बंदा भी एक एवरेज लाइफ गुजारेगा और इसकी अच्छी जॉब हो जाएगी और बस इनके कहने के गुजारे लायक ये लाइनें हैं। ठीक है, तो बात आज हो रही है राजयोग की। तो राजयोग हाथ में किस तरीके से बनते हैं और उनकी कितनी किस्में होती हैं और फिर वो हाथ पर वो कौन से साइंस होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यार ये
साइन हाथ में मौजूद है तो ये इसको करोड़पति बना देगा, या इसकी कोई बड़ी लॉटरी निकल आएगी, या इसकी ज़िंदगी यकदम बदल जाएगी। तो ये सारी लाइनें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनाब हम मुख्तलिफ हाथ डिस्कस कर रहे हैं, इस हाथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ऐसे गुलाई में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इतनी खूबसूरत गुलाई में ज़िंदगी की लाइन है, बहुत अच्छी बात है। हाथ की रंगत आपकी पिंक होनी चाहिए, खूबसूरत जो होता है ना जिसमें एक ब्लड नज़र आए, बड़ा खूबसूरत सा पिंक सा हाथ हो, तो वो दौलत के लिहाज से उसको बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद आपके हाथ में ये ब्रेन लाइन यहाँ तक आनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो दिल की लकीर है वो यहाँ तक आनी चाहिए, तकरीबन जुपिटर माउंट तक पहुँचना चाहिए इसको। और जो आपकी किस्मत की लकीर है वो ऐसे सैटर्न पे जानी चाहिए। अब बात करेंगे कि राजयोग कौन से होते हैं जो हम मुख्तलिफ माउंट्स पे बन सकते हैं, जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर पे अगर आपको यहाँ पे कोई इस तरह का ट्रायंगल नज़र आता है, ये आपको दौलत, रुपया, पैसा, नॉलेज, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर दिलवाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके हाथ में यहाँ पे आपको खड़ी लाइनें मिलती हैं, इस तरीके से 2 खड़ी लाइनें मिलती हैं, तो ये भी कामयाबी के लिहाज से, गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, ज़िंदगी में दौलत, कोई बड़ा मर्तबा मकाम के लिहाज से ये इसको बड़ा अच्छा माना गया। बाज़ दफ़ा इन्हीं लाइन के साथ यहाँ पे ट्रायंगल भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। इस तरह से, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। लाइंस के साथ 2 ट्रायंगल बने होंगे, ठीक है। ये वाला साइन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जनाब आपका फ़िश का साइन हो सकता है, बड़ा खूबसूरत, इस तरीके से। ये बहुत कम नज़र आएगा आपको जुपिटर पे इतना खूबसूरत फ़िश का साइन, अगर लेकिन अगर हो तो कमाल का साइन है ये आपको लखपति भी बनाएगा, करोड़पति भी बनाएगा, आपको ट्रैवल भी करवाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सैटर्न पे यहाँ पे ये इस तरह का किस्मत की लाइन के साथ ये 2 छोटी छोटी लाइनें टच होकर ट्रायंगल बनाती हैं सैटर्न पे, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा क्या करती हैं जनाब, ये यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ यहाँ पे ये इस तरीके से 2 या 3 शाखें निकलती हैं। ये यानी कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये आप राजयोगी समझें कि जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, आपको अमीरी से गरीबी की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है जनाब। इसी तरह यहाँ पे एक लाइन का, फिर यहाँ से इसका 3 शाखा हो जाना, ठीक है। ये भी, ये किस्मत की लाइन यहाँ पे 3 शाखा हो जाए, या यहाँ पे ये इस तरीके से 2 लाइनें हो जाएं और फिर एक लाइन जो है वो 3 शाखा हो जाए। तो इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर का साइन भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर मिले, ठीक है। इस तरीके से ये स्क्वायर भी जो होते हैं ये प्रॉपर्टी भी देते हैं, नेम फेम भी देते हैं, और ज़िंदगी में इंसान स्पिरिचुअल भी होता है, और ऐसे लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं होती, बेतहाशा नॉलेज होता है ऐसे लोगों के पास। इसके अलावा आपके पास खूबसूरत यहाँ पे एक स्टार भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक खूबसूरत स्टार जो आपको स्टार लाइफ देगा, यानी कि बेतहाशा दौलत, बेतहाशा रुपया, पैसा। ये स्टार मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस जगह पे आपको प्रॉपर्टी भी देगा। ये स्टार यहाँ पे होगा, आपको प्रॉपर्टी में बड़ा फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त आपकी सियासत में होंगे तो सियासत में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आप हासिल करेंगे, आप वज़ीर बनेंगे या वज़ीर आज़म बनेंगे। और यहाँ पे अगर होगा तो आप के पास प्रॉपर्टी बहुत होगी और नेम फेम हासिल करेंगे। अगर आप आर्मी में हैं, फोर्सेस में हैं, तो आप बड़ी जल्दी आपकी प्रमोशन होगी और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे स्टार आ जाए, यहाँ पे स्टार आ जाए। उसके बाद सबसे खूबसूरत जगह होती है ये सन माउंट पे इस तरह का स्टार, तो ये भी आपको बेतहाशा इंटरनेशनल नेम फेम दे सकता है और ज़िंदगी में बेतहाशा आप तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ
कि ये आपका जो सन माउंट है, यहाँ पे पहले मैं सन लाइन ड्रा कर लूँ। देखिए सन लाइन बाज़ दफ़ा एक को सबसे जो बड़ा राजयोग मैं आपको बताता हूँ, इसी किस्मत की लाइन के से एक लाइन यहाँ पे चली जाए निकल के, और एक लाइन जो है वो मरकरी पे चली जाए। ये बहुत बड़ा राजयोग है, और ये एक लाइन आपकी यहाँ से निकल के जुपिटर पे चली जाए। ये कभी आपने ये वाला कम्बिनेशन देखा किसी हाथ में? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लाखों करोड़ों इंसानों में से किसी एक के हाथ में होगा। और एक होता है फिर ख़त वजदान भी। फिर ख़त वजदान भी अगर आपके पास हो तो फिर तो क्या ही बात है। ख़त वजदान इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये ख़त अगर आपके पास है, ये ख़त आपको बादशाह किंग बना देता है। यानी कि या तो आप अल्लाह के वली होते हैं या बादशाह आपने बनना होता है। ये इतना बेहतरीन राजयोग मैंने आपको ये वाला जो कम्बिनेशन बताया है, ये अगर इस तरीके से आपके हाथ में ये वाला अगर कम्बिनेशन बन रहा है कि आपके पास ये ख़त वजदान भी है, ये वाली लाइन भी है, आपके पास ख़त मरकरी भी है, आपके पास शोहरत की लाइन भी है, आपके पास किस्मत की लकीर भी है, और किस्मत की लकीर से एक लाइन निकल के जुपिटर पे जा रही है, ये एक राजयोग बनेगा। अभी मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के राजयोग बताता हूँ, ठीक है? आपने इन सब राजयोग को बड़े ध्यान से समझना है। एक राजयोग आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है कि आपकी किस्मत की लाइन से ही एक लाइन यहाँ से निकल के इधर निकलेगी, और फिर एक लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे निकलेगी, और फिर एक लाइन यहाँ पे निकलेगी। पहले तो अलग से निकल रही थी ना यहाँ से लाइनें, अब ये सारी लाइनें किस्मत की लाइन से निकल रही हैं। एक राजयोग इस तरीके से बनेगा। लेकिन जो ज़िंदगी में चेंज आना शुरू होगा, जहाँ से ये लाइनें निकलेंगी ना उम्र के, उस हिस्से में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप किंग बनने की तरफ निकल पड़ेंगे, आप वज़ीर बनेंगे, आप सियासत में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। ये इस तरीके से कम्बिनेशन बनेगा। अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। आपने एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। अब एक कम्बिनेशन ये बनता है कि अगर आपके हाथ में ये वाला साइन मौजूद है और आपकी एक लाइन यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, देखिए ये शोहरत की लाइन आपकी ऊपर चली गई, यहाँ से ख़त मरकरी भी आपका यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब आपने एक चीज़ देखनी है कि आपका सिंगल एम, डबल एम और ट्रिपल एम फिर किस तरीके से बनेगा, ठीक है? तो वो उस असूल को आपने समझना है। तो ये आप देख लें, मैं ठहर के मैं आपको बताता हूँ। ये आ गई आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आ गई आपकी ब्रेन लाइन, और ये आ गई आपकी हॉट लाइन, और ये आ गई आपकी किस्मत की लकीर, और ये आ गई आपकी शोहरत की लकीर, और ये आ गई आपकी बिजनेस की लकीर। अब देखें सिंगल एम आपके हाथ में कैसे बनता है, मनी ट्रायंगल आपके हाथ में किस तरीके से बनता है, इन चीज़ों को आपने देखना है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा आपके पास किस्मत की लकीर भी डबल होती है। ये किस्मत की लाइन से एक लाइन निकलती है ऐसे, और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ दो किस्मत की लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं। तो अब देखें ये वाला कम्बिनेशन सबसे बेहतरीन है। और बाज़ दफ़ा शोहरत की लाइन भी डबल होती है, ऐसे करके डबल डबल आपके पास किस्मत की लकीर होती है। तो फिर आप किस्मत के धनी होते हैं। आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं, वो सोना बनती है। अब देखें जब लाइनें आपकी केतु और राहु से निकल के जब आपके इन माउंट्स पे पहुंचेंगी और फिर जुपिटर पे भी चली जाएंगी, तो फिर कमाल की तरक्की आपकी होगी। और ज़िंदगी की लाइन से भी कुछ लाइनें अगर जुपिटर पे निकल जाएं, और फिर ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें ब्राइन लाइन के साथ टच हों या ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएं, तो ये भी आपको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम दिलवाती हैं। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था वो थी कि आपके हाथ में ये जो सिंगल एम बनता है या डबल एम बनता है, वो किस तरीके से बनता है, उस चीज़ को हमने समझना है। तो वो जनाब मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। ये देखें आप, पहला जो एम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए पहला एम, दिल की लकीर, किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर, और फिर ज़िंदगी की लकीर। ये आपको फर्स्ट एम मिल गया है। यानी कि इसमें आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी, अब आपके पास अच्छा बिजनेस होगा, और ज़िंदगी में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, कभी आप फ़कीर नहीं बनेगी अगर आपके पास सिंगल एम है। लेकिन अगर आपके पास डबल एम है, अब डबल एम कैसे बनेगा,
आपकी एक लाइन ये, दूसरी शोहरत की लकीर, फिर आपकी ब्रेन लाइन और फिर ये किस्मत की लकीर, ये आपका डबल एम बन गया। अब आपके पास 2 एम आ गए हैं। डबल मनी, डबल मनी आपके पास हमेशा सन लाइन की वजह से होगी। ये है शोहरत की लाइन, शोहरत की लाइन की वजह से आपके पास डबल एम बनेगा। अब डबल एम बन गया, फिर आपकी कोर लाइन जो है वो ऊपर जा रही है या मरकरी की तरफ जा रही है, तो ये आपका ट्रिपल एम भी बना देगी ऐसे करके, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ट्रिपल एम बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी लाइनें आपकी माउंट्स की तरफ जाती हैं। और बाकी आपके जो माउंट्स हैं ये दबे हुए नहीं होने चाहिए। आपका कोई भी माउंट दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। ठीक है, आपका जो जुपिटर है वो आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए, दबा हुआ ना हो। आपका सैटर्न बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, फूला हुआ नहीं होना चाहिए। सन माउंट आपका ऊपर की तरफ हो, थोड़ा सा उभरा हुआ हो। इसी तरह मरकरी आपका जो है ये भी आपका अच्छा खासा इसका भी एरिया होना चाहिए। ठीक है, एक कम्बिनेशन तो ये हो गया। और आपका वीनस माउंट अच्छा होना चाहिए, आपका मून माउंट पर भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक और कम्बिनेशन भी बनता है, फिर वो मैं आपको बताता हूँ। याद रखें, जितनी आपकी ज़िंदगी की लाइन गोलाई में होगी, टूटी फूटी कम होगी, इतना इसके लिए अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आपकी ब्रेन लाइन बिल्कुल आपकी अगर ऐसे स्ट्रेट होगी, दिल की लाइन आपकी यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, किस्मत की लाइन आपकी थोड़ा सा फासले से चल रही है ऐसे। अच्छा, ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन में जितना गैप होगा ना, इस तरह इसको अच्छा समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो बिज़नेस की लाइन है वो जनाब यहाँ से निकली किस्मत की लाइन से और ये मरकरी पे चली गई। अब आपके हाथ में जितनी खूबसूरत ये वाला ट्राइएंगल बनेगा ना, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, इस ट्राइएंगल का साइज़। और बाज़ दफ़ा ये लाइन यहाँ से ऐसे निकल रही होती है, फिर आपके पास जो एक बिगर बड़ा ट्राइएंगल आ जाएगा ये वाला। और ये वाला ट्राइएंगल भी अगर आपका बंद है और कहीं से इसके किनारे खुले नहीं हैं और आपके पास फिर अंदर में ये वाला ट्राइएंगल भी मौजूद है, तो फिर आपके पास डबल ट्रिपल दौलत आएगी और आप रुपया पैसा अपना ज़ाया भी नहीं करेंगे। और फिर इसी लाइन के अंदर से ही एक लाइन और निकलती है। तो देखिए, इसने 2 ट्राइएंगल के अंदर एक और ट्राइएंगल पैदा कर दिए। एक ट्राइएंगल इसने ये पैदा कर दिया है और एक ट्राइएंगल इसने ये पैदा कर दिया। जब आपके पास ट्राइएंगल आपका डबल मनी ट्राइएंगल बन जाएगा, डबल नहीं बनेगा बल्कि आप देखिए ये ट्रिपल बन रहे हैं। एक बड़ा ये वाला ट्राइएंगल, एक बड़ा ट्राइएंगल, ट्राइएंगल के अंदर फिर ट्राइएंगल और फिर उस ट्राइएंगल के अंदर एक और ट्राइएंगल और फिर एक और ट्राइएंगल भी बन रहा है। वो कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये वाला ट्राइएंगल बन रहा है, ये देखिए ये वाला। तो कितने टोटल ट्राइएंगल बन गए आपके हाथ में? 4 ट्राइएंगल बन गए। तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। एक राजयोग मैंने आपको बताया था लाइनों वाला, वो याद रखना है आपने। ये किस्मत की लकीर, यहीं से एक जुपिटर पे, यहीं से एक सन लाइन पे और यहीं से एक मरकरी पे एक राजयोग बनता है इन लाइनों की वजह से, एक बनता है ट्राइएंगल की वजह से। फिर आप करोड़पति बनते हैं, फिर आपकी लॉटरी लगती है, फिर आप बचपन से ही सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं जब आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको टीवी पे बैठे पॉमिस्ट बड़ी बातें घुमा घुमा के राजयोग का तो बताएंगे कि जी ये इतने साइन होते हैं, 1800 साइन होते हैं, हमने ये किताबें लिख दी हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। ना किताबों में ये कुछ सही तरीके से लिखते हैं और ना ये टीवी में आके कुछ बताते हैं। तो आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि हर बंदा अपनी आंखें खोल के दिल और दिमाग के साथ अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ ले कि इंसान के हाथ में जो बड़े बड़े राजयोग बनते हैं, जो इंसान को राजा बनाते हैं, किंग बनाते हैं, वो कौन सी लाइनें होती हैं, वो कौन से ट्राइएंगल होते हैं। अब आपके हाथ में फिश का साइन बहुत अहमियत है। इन ट्राइएंगल्स के बाद आपके हाथ में खूबसूरत फिश का साइन जो है उसकी बड़ी अहमियत है। तो अब फिश जो है वो आपकी यहाँ पे आपको फिश का साइन बेनिफिट देगा, दौलत देगा। ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन ये आपको बेनिफिट देगा। K2 माउंट पे फिश साइन आपको बेनिफिट देगा, यानी कि आपके पास दौलत आएगी। इसी तरह किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ राहु
ये राहु माउंट है, राहु का एरिया। यहाँ पे ट्राई अगर कोई फिश का साइन बन रहा है, इस तरह यहाँ पे अगर कोई फिश का साइन बन रहा है, फिश अगर जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी तो ये फिश आपको दौलत देगी, पैसा देगी। और इसी तरह ये बाज़ दफ़ा जो लाइंस होती हैं ज़िंदगी की लाइन या किस्मत की लाइन, इसके साथ जुड़े हुए ट्राई भी आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं। जैसे यहाँ पे ट्राई बन जाए, ज़िंदगी की लाइन के साथ ट्राई बन जाए, यहाँ पे ट्राई बन जाए, K2 माउंट के शुरू में इस तरीके से ट्राई बन जाए, यहाँ पे ट्राई बन जाए, यहाँ पे ट्राई बन जाए, यहाँ पे ट्राई बन जाए, तो ट्राई जिस जगह पे भी बनेगा ना फिर कमाल का फ़ायदा देगा आपको। ट्राई कभी भी नुकसान नहीं देता, ट्राई आपको फ़ायदा देगा। और इसी तरह आपको जो फिश का साइन है ये आपको जुपिटर माउंट पे बहुत ज़्यादा आपको लखपति करोड़पति बनाएगा। सन माउंट पे आपको इंटरनेशनल फेम दिलवाएगा, रुपया पैसा दिलवाएगा। इसी तरह आपको ये होता है राहु का एरिया, यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ जो फिश का साइन है ये आपको बैरून मुल्क भी लेके जाएगा और ज़िंदगी में बेतहाशा आप दौलत भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। यहाँ पे मरकरी पे दिल की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये फिश का साइन आपको बिजनेस में अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। तो फ्रेंड्स ये हैं वो साइन जो बड़े ही खुशकिस्मत लोगों के हाथों में पाए जाते हैं, लेकिन पामिस्ट बताता कोई नहीं है। हर बंदा कहता है कि मैं मर जाऊं, अपना इल्म कब्र में लेके चला जाऊं, लेकिन वो टीवी पे आके इन राजयोग का जिक्र तो वो गर्दन को बड़ा मटका मटका के बताएंगे कि राजयोग होते हैं, लेकिन होते क्या हैं ये नहीं बताएंगे। तो आज मैंने ये वाला सस्पेंस ख़त्म किया है कि राजयोग आपके हाथ में किस तरीके से बनते हैं। ट्रायंगल बनते हैं, डबल मनी ट्रायंगल बनते हैं, और जो आपकी लाइंस होती हैं वो फिर किस्मत की लाइन से जुपिटर पे भी जाती हैं, सन माउंट पे भी जाती हैं, मरकरी पे भी जाती हैं, और फिर इन लाइनों के अंदर से भी शाखें निकलती हैं ऐसे करके। तो ये मज़ीद आपको लकी बनाती हैं। तो जितना यहाँ पे लाइनों से खूबसूरत ट्री बनेगा वो इतना आपको लकी बना देगा। अब ये खूबसूरत ट्री कैसे बनता है इस चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये ट्री देखिए ना, ये किस्मत की लकीर है, किस्मत की लकीर है, और एक आपकी ये जो सन लाइन है देखें। अब एक ट्री की एक शाख ये किस्मत की लाइन हो गई, एक ट्री की शाख ये हो गई, एक ट्री की शाख ये हो गई, और एक यहाँ से ऐसे इधर चली जाए जुपिटर पे। तो देखें ये इतना खूबसूरत अगर आपके पास ट्री बन रहा है तो ये दौलत का ट्री है। जिसके पास ये ट्री आ जाएगा वो किंग बनेगा, उसको वो मट्टी को भी हाथ लगाएगा तो वो सोना बनेगा। ठीक है, तो ये है राजयोग। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेंगे इन लाइनों की वजह से, या इन लाइन से निकल के जो लाइनें मुख्तलिफ, ये किस्मत की लाइन से कोई लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, यहाँ से कोई लाइन बिजनेस की तरफ निकल जाती है मरकरी माउंट पे, तो ये फिर और चार चांद लगाएंगी। और जैसे होता है ना, जब बंदा इंसान करोड़पति अरबपति बनता है तो फिर वो आगे और ज़्यादा दौलत कमाता है, और ज़्यादा उसको मौके मिलते हैं ज़िंदगी में तरक्की करने की, और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और एक वक्त आता है कि उसके पास उसे खुद पता नहीं होता कि इस वक्त आज के दिन में उसने कितनी दौलत कमाई है। ये हाल हो जाता है कि वो बड़ी तेज़ी से ना उसके नंबर्स जो होते हैं ना, उसके बैंक अकाउंट में नंबर चल रहे होते हैं, इतना वो दिन में 40-50 लाख 1 करोड़ हो सकता है वो एक दिन में कमा रहा हो। तो ये लाइंस जब आपके हाथ में होती हैं तो फिर ये कमाल करती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अपने हाथ को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा राजयोग है, कि आपका एक मीडियम हाथ है या आपका बहुत ही ज़्यादा लकी हाथ है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। अगर आपने अपना पाम रीड करवाना है तो मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनाऊँगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।